परिवर्तन चाहते हैं क्या? आप यही चाहते हैं कि जो साहब के लोगों का ताकत आपके साथ जुड़ा हुआ है वो ताकत अब हमें नहीं चाहिए, यही चाहते हैं? अगर ऐसा चाहते हैं, इसका वजह है कि आप हेना साहब का माले के साथियों से आपने समझौता कर लिया। वही माले के साथियों के साथ आपका 36 का आंकड़ा रहा है। यही सिवान का धरती है। राष्ट्रीय जनता दल और माले के साथ संघर्ष रहा है। 36 का आंकड़ा रहा है, 36 का आंकड़ा रहा। आपने उनसे कंप्रोमाइज। हेना साहब ने कुछ कहा नहीं है। आने वाले वक्त में यही बिहार के मालिक जस्टिफाई करेंगे। यही इस बीच एक और जो चर्चा का विषय सिवान में बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि हिना साहब बहुत जल्दी ही जदयू का सदस्यता लेने जा रही हैं। तो जब जदयू का एक तरफ हिना साहब जो हैं वो खुले मतलब बड़े बड़े चैनलों पे बोल रही हैं कि हम यहाँ मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, और दूसरी तरफ जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि हम जा रहे हैं, जदयू का ज्वाइनिंग हो रहा है, जदयू में जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिवान में जो है वो जदयू का सांसद ऑलरेडी पहले से है। तो फिर चुनाव की बात कहां से? पावर के लिए, ताकत के लिए। बिहार के 70% के लोग अपना ताकत देकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। किसके लिए? केवल वोट देकर के दरी बिछाने के लिए। लेकिन कल जो जिस तरह से मंच सजा था तेजस्वी जी का, और मंच पे जिस तरह से नाज है को प्रमोट किया गया, और तेजस्वी जी के द्वारा खुद यह देखा गया कि आगे आइए ना, तेजस्वी जी खुद कह रहे हैं, तो जिस तरह से प्रमोट किया गया, ये कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तेजस्वी जी हिना साहब का रिप्लेसमेंट सिवान के लिए ढूंढ लिए हैं? बिहार की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो सरगर्मी जो है वो सिवान में सिमट करके रह गई है, और सारे राजनीतिक दलों की जाए तो मुख्य केंद्र जो बिहार का बन गया है वो सिवान बन गया है। और 22 तारीख को तेजस्वी यादव आते हैं सिवान में, और आ करके और यहाँ खुले मंच से खूब चिल्लाते हैं। लेकिन इस बार जो तेजस्वी यादव का जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ उसमें शहाबुद्दीन के परिवार का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। आज हम इस बात पे चर्चा करने के लिए, और शहाबुद्दीन साहब के घर के जो काफ़ी फैमिली वाले जो सदस्य हैं वो हमारे साथ अजय भास्कर जी मुखिया जी मौजूद हैं। हम इस पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो राजद से, जो शहाबुद्दीन साहब के बारे में कहा जाता था कि राजद में जब भी दरबार लगता था तो शहाबुद्दीन साहब के बिना दरबार नहीं लगता था। अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार का जो है वो सत्ता परिवर्तन हुआ, और सत्ता परिवर्तन के वक्त भी एक आवाज उठा था। उस आवाज में यह कहा गया था कि जिस तरह से राजद के 3 विधायक जाकर के और एनडीए के पक्ष में बैठ गए, अगर शहाबुद्दीन साहब होते तो इस तरह का कतई नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही तेजस्वी यादव यहां पे आते हैं, और एक तरफ 22 तारीख को एक तरफ तेजस्वी यादव का मंच सजता है तो दूसरी तरफ हिना साहब का मंच सजता है, और शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से किया जाता है। ऐसा क्या हुआ कि राजद से जो हुआ वो शहाबुद्दीन साहब का परिवार का दूरी बन गया? आपको धन्यवाद, और आपके सभी फॉलोअर्स को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, सबको धन्यवाद। अब दूरी का रीजन क्या है हम तो खुद ही हम लोग नहीं समझ पाए कि क्या रीजन रहा, और ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से ये दूरी, अब तो हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या रीजन है और क्यों है और कैसे है। और सवाल ये खड़ा हो गया आपके पूरा बिहार और पूरा देश, जितने साहब के चाहने वाले लोग हैं, पूरा बिहार और पूरा देश सवाल पूछ रहा है, जानना चाहता है कि शहाबुद्दीन साहब की क्या गलती रही, हेना साहब की ऐसी कौन सी गलती रही जिसका इतना बड़ा खमियाजा आप लोगों के द्वारा दिया गया। अब तो ये सवाल खड़ा हो रहा है। हम जैसे साधारण लोग, हम जैसे साधारण कार्यकर्ता, हम जैसे छोट भैया नेता, हो सकता है कि बहुत सारा सवाल किए हो, सवाल खड़ा किए हो, उनका दर्द रहा हो, अपनी बात को कहे हो, रखे हो, सुनो, ये सारा चीज हो सकता है। लेकिन उस परिवार के द्वारा कभी कोई एक सवाल, कोई निगेटिविटी, एक सवाल, किसी प्रकार का आरोप, कोई एलिगेशन, कोई मांग आज तक देश नहीं देखा है, आज तक बिहार नहीं देखा। अब बिहार जानना चाहता है कि जिसने शहादत दिया आपके और आपके पार्टी और आपके परिवार के लिए, उसके साथ इतना नाइंसाफी क्यों? और वही तेजस्वी यादव आकर के सिवान में कहते हैं कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बात उन्होंने कहा। किसके लिए परिवर्तन की बात करते हैं आप? आप जिस बिहार के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं?
आप विकसित बिहार को, व्यवस्थित बिहार की बात कर रहे हैं, आप विकसित बिहार की बात कर रहे हैं। आप कौन सा परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि जो साहब के लोगों का ताकत आपके साथ जुड़ा हुआ है वो ताकत अब हमें नहीं चाहिए, यही चाहते हैं? अगर ऐसा चाहते हैं, इसका वजह है कि आप हेना साहब का अपने दरकिनार किया है, यही तो वजह है। और अब तो पूरा बिहार जानना चाहता है ना। बताइए ना आदरणीय तेजस्वी यादव जी कि उस परिवार की क्या गलती रही है? यही गलती रही क्या कि साहब ने आपके परिवार और आपके पार्टी के लिए शहादत दे दिया? नीतीश कुमार जी अगर पलटू चाचा हैं, गुलटी पुलटी मारते हैं, तो कौन सा कहें कि आप ठीक हैं? भाई यह अगर लागू उन पर है, नीतीश कुमार जी पर पलटी मारने का अगर लागू होता है कि वो पलटी मार जाते हैं हर वक्त, तो आप तो बता दीजिए। आपको तो अपने सिद्धांत पे रहना चाहिए ना कि आपके खिलाफ बिहार के लोगों ने मैंडेट दिया नीतीश कुमार को, फिर आप उसी से हाथ मिला लिए, 2015 में सरकार बना लिए। 2015 में सरकार बनाए, फिर आपके साथ वो पलटी मार करके भाजपा के साथ चले गए। कम से कम आपको अपने मोरल पे रहना चाहिए। सवाल तो आप पर भी खड़ा हो रहा है। कभी आपने सोचा कि शहाबुद्दीन साहब अपने सत्ता के लिए क्या दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते थे? वह भी जा सकते थे, वह भी दूसरे पार्टी में गए होते तो सांसद रहते, मंत्री रहते। उनकी भी धर्मपत्नी आज 15 साल से आपके पार्टी में बनी रही, कभी पलटी मारने की बात नहीं की। कभी आपके पार्टी और आपके नेता और लालू जी और तेजस्वी यादव जी के खिलाफ एक बयान उनका नहीं आया। हाँ, एक बयान आया था, केवल उन्होंने यही कहा था कि अभी हम न्यूट्रल है। वह दौर था वैसा, साहब को गुजरे हुए 3 महीना हुआ था, वह जब दौर था। और एक अगर महिला अगर ऐसा उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, तो कोई पाप तो नहीं किया था उन्होंने। सत्ता के लिए, अपने ताकत के लिए आप समझौता कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी से समझौता आपने कर लिया, माले के साथियों से आपने समझौता कर लिया। वही माले के साथियों के साथ आपका 36 का आंकड़ा रहा है। यही सिवान का धरती है। राष्ट्रीय जनता दल और माले के साथ संघर्ष रहा है। 36 का आंकड़ा रहा है, 36 का आंकड़ा रहा। आपने उनसे कंप्रोमाइज कर लिया अपने सत्ता के लिए, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए कि वोट का जनाधार बढ़ेगा। माले के पास जो जनाधार है, उस जनाधार से राष्ट्रीय जनता दल का ताकत बढ़ेगा, हमारा सीट बढ़ेगा और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। कभी शहाबुद्दीन साहब ने ऐसा किया? नहीं किया। शहाबुद्दीन साहब ने शहादत दे दिया आपके पार्टी के लिए। सोचते तरह से तेजस्वी यादव जो शहाबुद्दीन के परिवार के साथ नाइंसाफी किए हैं, इसका खामियाजा उनको किस तरह से भुगतना पड़ेगा? बिहार की मैडम ने उसके बाद भी देख लीजिए, गजब का सालीन था। कल भी बहुत नेशनल चैनल के लोगों ने उनसे सवाल किया कि हेना साहब आपको नहीं पूछा गया, आप नहीं। देखिए शालीनता, गजब का शालीनता। उन्होंने कहा कि लोग अपना काम कर रहे हैं, बिहार के मालिकों पे उनको भरोसा है। बिहार के 99% मुसलमान, 17% आबादी वाले लोग आज भी उनको अपने नेता के रूप में मानते हैं। हम जैसे हिंदू समाज के लोग भी, ज्यादा नहीं 10% ही, सभी धर्म सभी समाज में लोग हैं जो उनको अपना आइडियोलॉजी, जो उनको अपना नेता के रूप में आज भी मानते हैं। अब उनको विश्वास और भरोसा है 17% मुसलमान के साथियों से, 10% हम जैसे हिंदू के साथियों से उनको विश्वास है कि जो होगा बेहतर होगा। बावजूद उन्होंने कभी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो हिना साहब कब खुल के बोल भी दी हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे या मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। यह सवाल था, मीडिया के साथियों के द्वारा पूछा गया था। उन्होंने कहा कि हम लड़े या हमारा बेटा लड़े, बात तो एक ही है। बिहार पूछ रहा है और उसमें हम लोग अति पिछड़ा के भी लोग हैं। हम अति पिछड़ाओं के साथ भी अन्याय हुआ है। इसी का वजह तो है कि आज अति पिछड़ा का 80% वोट नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। अति पिछड़ा का बहुसंख्यक वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। क्या रीजन रहा? जबकि पूरा पिछड़ा समाज लालू जी के साथ ताकत के साथ खड़ा था, तो अब जाकर के आप सत्ता में आए थे और 15 साल तक आपने एक छत्र राज किया था। जैसे कल हिना साहब बड़े चैनल में भी बोल चुकी हैं कि हम या मेरा बेटा या फिर मेरा कोई करीबी चुनाव जरूर लड़ेगा, लेकिन वो सिंबल कौन सा होगा? हाँ, थोड़ा इंतजार किया जाए, क्योंकि उनका मंतव्य बहुत बेहतरीन तरीका से आया है। बहुत सारे भी और दल के लोग भी फोन कर रहे हैं, हेना साहब से संपर्क में है।
उनका कहना है कि लेकिन बिहार इस बीच एक और जो चर्चा का विषय सिवान में बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि हिना साहब बहुत जल्दी ही जदयू का सदस्यता लेने जा रही हैं। तो जब जदयू का एक तरफ हिना साहब जो हैं वो खुले मतलब बड़े बड़े चैनलों पे बोल रही हैं कि हम यहाँ मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, और दूसरी तरफ जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि हम जा रहे हैं जदयू का ज्वाइनिंग हो रहा है, जदयू में जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिवान में जो है वो जदयू का सांसद ऑलरेडी पहले से है, तो फिर चुनाव की बात कहां से आ रही है? लोकतंत्र की खूबसूरती है, बड़े स्तर की बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, और उनके स्तर से अगर उस तरह की कहीं बात होती है, हम लोग नहीं जान रहे हैं, मैडम भी उस स्तर के व्यक्ति हैं, तो बात होती है तो उसका रास्ता क्या होगा, कैसे होगा और कैसे लड़ा जाएगा, ये सब चीजें बड़े लेवल की बात होती है। इंतजार किया जाए कि लालच के लिए नहीं। तो क्या ये कहा जाए कि जैसे बिहार में कहा जाता है कि राजद का एमओआई समीकरण है, तो जो ये 17% जो समीकरण है बिहार का मुस्लिम आबादी का, तो क्या अगर हिना साहब जदयू या फिर अन्य कोई पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं तो ये 17% जो है वो मूव कर जाएगा उस पार्टी के साथ? गठबंधन का रीजन क्या होता है? हम संगठित होते हैं किसके लिए? पावर के लिए, ताकत के लिए। बिहार के 70% के लोग अपना ताकत देकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। किसके लिए? केवल वोट देकर के दरी बिछाने के लिए क्या? केवल वोट देकर के आपका झंडा ढोने के लिए क्या? आप उनका संवैधानिक अधिकार कब दीजिएगा? दिया है ना। पूरा 17% का आबादी बिना कहे राष्ट्रीय जनता दल के साथ आज भी रहा है ना, आज तक तो रहा है। आपने क्या दिया बता दीजिए ना, बिहार का पूरा माइनॉरिटी समाज जानना चाहता है। पड़ेगा। लेकिन कल जो जिस तरह से मंच सजा था तेजस्वी जी का, एक साइना नाज है को प्रमोट किया गया, और तेजस्वी जी के द्वारा खुद यह देखा गया कि आगे आइए ना, तेजस्वी जी खुद कह रहे हैं, तो जिस तरह से प्रमोट किया गया, ये कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तेजस्वी जी हिना साहब का रिप्लेसमेंट सिवान के लिए ढूंढ लिए हैं? बहन साइना नाज सम्मानित हमारी बहन है, और एक जड़ा शहाबुद्दीन साहब ने कुर्बानी दे दिया, राष्ट्रीय जनता दल की जान दे दिया। विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी आप ही के सत्ता में जेल गए, आप ही के सत्ता में तिहाड़ गए बावजूद उन्होंने समझौता नहीं किया। जिसने कुर्बानी दे दिया राष्ट्रीय जनता दल के लिए, आप उनका नहीं हुए। बहन साइना नाज किस उम्मीद से? अब हो सकता है आप पता नहीं कौन सा उम्मीद से उनके साथ। पहला बात, हम उस पर नहीं आना चाहते। दूसरा बात कि क्या लालू जी का भरपाया पप्पू यादव जी कर सकते हैं? क्या लालू जी के विचारधारा और लालू जी का ताकत, लालू जी का कहीं भरपाया नित्यानंद राय जी कर सकते हैं? क्या लालू जी का भरपाया नंद किशोर यादव जी कर सकते हैं? रामकृपाल यादव जी कर सकते हैं? अगर वह कर सकते हैं तो यह मान लीजिए कि शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब का भी भरपाया सानिया नाज हमारी बहन कर सकती है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कहां गलतफहमी पड़े हैं तेजस्वी यादव जी?